जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत पे एग्ज़ाम संबंधी कुछ अपडेट दिया गया है। आखिर जो आपकी 5 मुख्य परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है 10 सितंबर 2022 का आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, पूरा सॉल्ट रूप से मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कौन से एग्ज़ाम आपके रद्द हुए हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है या कौन से पेपर आपके रद्द हुए हैं। और ये पेपर अब जो UKSSC उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून है। UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए, UKSSC बेस के अंतर्गत पर अभी पूरे जो भी घोटाले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, अभी इनका जांच चल रही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट हैं UKSSC बेस के लिए, तो जो इसके अंतर्गत पे एग्ज़ाम होने थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा क्या कहा गया कि अब ये एग्ज़ाम क्या कराया जाएगा, UKPSC को के द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है, न्यूज़ कटिंग के बेस के अंतर्गत पे शॉर्टली देख लो। यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि जो चयन आयोग की मुख्य 5 भर्ती हैं उनको क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। ये किसके द्वारा लिया गया ये फैसला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कैबिनेट बैठक के अंतर्गत पे लिया गया है। और इसी के अंतर्गत पे जो इनके अंतर्गत पे रद्द होने वाले प्रमुख परीक्षाएं हैं, तो रद्द होने वाली एक बार बात कर लेते हैं कि सॉरी रद्द नहीं, इसके अंतर्गत पे जो ये एग्ज़ाम होने हैं, तो 5 भर्तियाँ जो रद्द करी उनके नाम तो अभी हम जानने वाले हैं ही। साथ में जो ये एग्ज़ाम होने हैं इसके अंतर्गत पे देखिए, सबसे पहले जो रद्द किए गए 5 एग्ज़ाम, तो उनमें से एक है वाहन चालक भर्ती, जो 164 पदों के लिए लगभग 13 जून को कराई थी और ये एग्ज़ाम करा दिया गया। इसका रिजल्ट आना बाकी है और इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, कितने 164 पोस्टों के लिए जो 13 जून का, यदि आपने इसके अंतर्गत पे एग्ज़ाम दिया था तो 19,300 उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिनमें से 14,139 बच्चों ने क्या करी थी, इसके अंतर्गत पे परीक्षा दी हुई थी। अब दूसरे की बात करें तो मत्स्य विभाग के अंतर्गत पे देखिए 62 पदों के लिए 13 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 500 आवेदक आए थे और जिनमें से करीब 300 शामिल हुए थे। और अब इन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसको भी क्या कराएगा, एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, 2 एग्ज़ाम ये हो गए। और थर्ड नंबर का क्या है, इसी के अंतर्गत पे कर्मशाला अनुदेशक भर्ती 157 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोग ने 13 जून को कराई थी। इस परीक्षा के लिए जो लगभग 5,416 ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,226 ने परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट अब जारी नहीं होगा, नए सिरे से इसको करा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत पे है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती के लिए 272 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 जुलाई को प्रदेश भर में एक परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 43,984 ने आवेदन किया था, जिनमें से 23,462 परीक्षा में शामिल हुए थे। और यह भर्ती अब नए सिरे से क्या किया जाएगा, लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो कितने एग्जामों की हमने बात कर दी। यहाँ पर जो 5 एग्जाम है, 1 2 3 4 5, देखो जो रैंकर से भर्ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के लिए फरवरी 2021 में आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 5 उम्मीदवारों ने 4 सवालों के सही जवाब लिखने के बावजूद आयोग की ओर से गलत ठहराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। सुनवाई खत्म होने के बाद बीती 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने रैंकर्स जो परीक्षा में रोक हटा दी और पुलिस अब तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। रैंकर से भर्ती परीक्षा में करीब लगभग 10,500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम इसी साल मार्च में जारी हुआ। 1350 उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल और 650 ने दरोगा के लिए मेरिट में जगह पाई थी। सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल 2021 में हुई थी। परीक्षा हेड कांस्टेबल 394, दरोगा सिविल पुलिस के लिए 61 और PSC सब इंस्पेक्टर जो है 77 और PSC हेड कांस्टेबल 250 और सशस्त्र पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के 215 पदों के लिए इसके अंतर्गत पे हुई थी। ठीक है, रैंकर से भर्ती बेस में एक तो वाहन चालक हो गया, मत्स्य विभाग, कर्मशाला, मुख्य आरक्षी पुलिस और रैंकर से भर्ती जो वन दरोगा ये दरोगा इंस्पेक्टर संबंधी एग्जाम है। इन 2 बड़ी भर्तियों का इंतजार है। अगर मैं बात करें तो पुलिस कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल, इनका क्या होना है, अभी एग्जाम होना है। ये एग्जाम भी अब किसके द्वारा कराया जाएगा, पुलिस कांस्टेबल के लिए 1521 पदों की जो भर्ती SSC के द्वारा UKSSC के द्वारा करवाना था, तो वो भी पुलिस कांस्टेबल बेस के द्वारा इनके द्वारा ये जो एग्जाम है किसके द्वारा कराया जाएगा, UKPSC द्वारा। और पटवारी जो लेखपाल परीक्षा है 513 पोस्टों के लिए, तो इसका भी पेंडिंग है एग्जाम। लगभग 43,000 ने इसके लिए आवेदन किया है। तो इसके अंतर्गत की बात करें तो जो पटवारी लेखपाल है, तो इसका एग्जाम भी UKPSC के द्वारा ही क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। देखिए, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए।
मैंने बता दिया ना कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके इसके अंतर्गत पे किया गया है। 23 भर्तियाँ लोक सेवा आयोग करवाएगा। अब बात करते हैं कि वो लगभग जो 22-23 एग्ज़ाम है तो उनके अंतर्गत पे कुछ प्रमुख जो एग्ज़ाम है कौन कौन से। देखिए ये एग्ज़ाम ध्यान से देख लो यहाँ पे। पटवारी हो गया, पटवारी लेखपाल भर्ती हो गया, बंदी रक्षक होना है, पर्यावरण पर्यवेक्षक हो गया, प्रयोगशाला सहकर्मी हो गया, मानचित्रकार भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सिविल विद्युत यांत्रिक जो जेई भर्ती होनी है, और अन्वेक्षक और संगणक कंप्यूटर बेस के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए होना है, जो पुलिस कांस्टेबल पीएससी जो आईआरबी और अग्निशमन भर्ती होनी है, और कृषि पशुपालन उद्यान जो स्नातक भर्ती भी इसका है, और उसके बाद में सहायक पर्यवेक्षक भर्ती होगी, और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक जो भर्ती है इसके अंतर्गत पे कनिष्ठ सहायक भर्ती होगी, व्यक्तिगत सहायक भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती है, व्यवस्थाधिकारी भर्ती होनी है, और स्केलर वन विभाग भर्ती, और उप निरीक्षक पुलिस हो गया, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। जो प्रमुख रूप से क्या है, ये 18 एग्ज़ाम है इसके अंतर्गत पे, ठीक है, जो आपके होने हैं अभी। तो ये सारे एग्ज़ाम अब किसके द्वारा कराया जाएगा, यूकेएसएससी के द्वारा नहीं बल्कि यूकेपीएससी के द्वारा करा दिया जाएगा। शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन बता दिया कि जो 5 भर्तियाँ रद्द करी गई हैं कौन कौन सी भर्तियाँ हैं इसके अंतर्गत पे, और इसी के अंतर्गत पे जो धांधली के लिए यहाँ पर भी आप पढ़ लेना, ठीक है, वैसे भी लिखा गया है, जैसे देखो ये सारी के सारी यहाँ पे है। दो और इन्फॉर्मेशन कहा गया है कि दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस। अब दोबारा अगर पोर्टल ऑन कर दिया जाता है तो आपको फॉर्म फीस नहीं दिया जाएगा। 12 जून को हुई थी जो भी इनके अंतर्गत पे एग्ज़ाम के अंतर्गत पे फॉर्म भराया गया, ठीक है। आपको वापस अब क्या करना है, इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस नहीं देनी है। बस देखते हैं कि एज लिमिट संबंधी क्या प्रोविज़न इसके अंतर्गत पे किया जाता है। और इसके अंतर्गत पे देखिए 5 परीक्षा के लिए जो आयोजित हुआ था, तो लिखित परीक्षा में 65,000 से अधिक युवाओं को इसके अंतर्गत पे क्या हुआ है, झटका इस बेस में लगी हुई है, कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए आज जैसे कि आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ के अंतर्गत पे यूके सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन में जो भी घोटाले हैं, लगभग 35 से लेकर 40 साइड 50 के एवरेज के आसपास में जो भी जिनके द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियों को कराई गई थी, तो वो उनको मतलब पनिशमेंट दिया गया। अभी उनके आगे भी कार्रवाई की जाएगी, पूरा इंक्वायरी किया जा रहा है, ठीक है। और तो समझ गए होंगे जो भी इसके अंतर्गत पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंटों की कि कौन कौन से भर्तियाँ यहाँ पे कैंसिल हुआ है, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या इसमें फॉर्म फीस ली जाएगी, क्या चीज़ें। तो उनके द्वारा कहा गया कि फॉर्म फीस हम एक्स्ट्रा लेंगे नहीं। और जो ये 5 एग्ज़ाम करा दिए गए थे, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद में इसका रिजल्ट आउट नहीं किया गया, तो अब इसको कैंसिल कर दिया गया, कंप्लीट रूप से पूरा कैंसिल कर दिया गया। बहुत अच्छा निर्णय है, ताकि अगर बाद में रिजल्ट आता तो फिर और स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे धरना प्रदर्शन एक्सेट्रा करते और दिक्कत भी होती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके बेस में, तो अगर आप मेहनत से करते। तो आप वैसे जानते हैं बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गवर्नमेंट का जो निर्णय है वही सर्वमान्य और मान्य जो उच्चतम हाईकोर्ट जो नैनीताल के अंतर्गत पर अगर वहाँ तक इसका केस इसका जो भी प्रोविज़न पहुँचता है, तो उनका जो निर्णय होगा वो उत्तराखंड के एस्पिरेंटों के लिए, उत्तराखंड के स्टूडेंटों के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए क्या होगा, सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखनी है। फालतू आगजनी एटसेट्रा इस प्रकार की फालतू गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना। अपना मेहनत से आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो आयोग के द्वारा, यूकेपीएससी के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखिए लगभग 9 सितंबर को लाइव भी आए थे। उनके द्वारा कहा भी गया था कि हम ये चीज़ कराएंगे, एग्ज़ाम कराएंगे तो कराएंगे, आप अपना प्रिपरेशन रखो, अच्छे से तैयारी करो, आपका एग्ज़ाम इसके अंतर्गत पे शॉर्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जो 5 प्रमुख परीक्षाएं रद्द हुई हैं और जो एटसेट्रा जो और एग्ज़ाम होने हैं तो वो यूकेपीएससी के द्वारा करवाया जाना है, तो उनको कब करवाया जाएगा उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। समझ गए होंगे आप पूरा इन्फॉर्मेशन क्या था। आज का जो इन्फॉर्मेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यूकेपीएससी बेस और उत्तराखंड यूकेएसएससी बेस का जो भी इन्फॉर्मेशन था, और नेक्स्ट अगर कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो उस पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।